हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम के बारे में हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो 24 घंटे चलती रहती है। ठीक है, इसके बारे में हम ये चीज़ें एक एक करके आराम से जानने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जीव प्रक्रम आखिर होता क्या है। तो जीव प्रक्रम मतलब ये होता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है, 24 घंटे जो है चलती रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। वो हमारी कौन कौन सी क्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर 24 घंटे चलती रहती है, आइए जानते हैं। सबसे पहला क्रिया है हमारा पोषण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। फिर होता है श्वसन, वहन और उत्सर्जन। आइए सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि पोषण होता क्या है। पोषण मतलब होता है कि हमें हमारे शरीर को, ठीक है, हमारे शरीर को किसी भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। सपोज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे पढ़ाने या खड़ा रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। आप अभी पढ़ रहे होंगे, इस वीडियो को भी देख रहे होंगे, तो आपको इस वीडियो को देखने या पढ़ने के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो आइए इसके डेफिनेशन को जानने की कोशिश करते हैं। क्या होता है पोषण? हमें हमारे शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को खाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन तो समझ लिए, लाइफ प्रोसेस भी समझ लिए। अब इसके बारे में जानते हैं कि न्यूट्रिशन जो है, हमारा पोषण है, कितने प्रकार का होते हैं। पोषण के आधार पर हम सजीव को कितने भागों में बांटे हैं। पोषण के आधार पर हम सजीव को 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है हमारा हेटेरोट्रॉपिक, जिसे हम बोलते हैं विषमपोषी, और दूसरा होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक, जिसे हम बोलते हैं स्वपोषी। आइए विषमपोषी और स्वपोषी के बारे में जानते हैं। तो विषमपोषी मतलब होता है कि वे जीव जो अपने भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अपने भोजन के लिए किसी पेड़ पौधे या फिर जानवर पे निर्भर रहते हैं। और ये कौन कौन हो सकते हैं? हम हो सकते हैं, मानव, ह्यूमन, और एनिमल्स भी हो सकते हैं, जो किस पे निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधे पे या फिर जानवर पे निर्भर रहते हैं। जैसे टाइगर है, वो जानवरों पे निर्भर रहता है, हिरन खाता है, मांस मछली खाता है। हम लोग हैं, सब्जियों खाने के लिए पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं। तो समझिएगा हम विषमपोषी कौन होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ठीक है, और अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे या किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल को जान लेते हैं। विषमपोषी के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं हमारे। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल हो सकता है ह्यूमन, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है एनिमल्स, कुछ बैक्टीरियाएं हो सकती है, हो सकती है, और एक और हो सकता है हमारा अमीबा भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो किसी न किसी तरीके से पेड़ पौधे या फिर जानवरों पे निर्भर रहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों। ठीक है, वो विषमपोषी कहलाते हैं। अब आइए जानते हैं स्वपोषी क्या होते हैं। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों या पौधे पर निर्भर नहीं रहते हैं। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव या पौधे पे निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और वो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे स्वपोषी? ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनको किसी चीज़ पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सूर्य का प्रकाश और बहुत सारी प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं एक चीज़ और, जो है विषमपोषी के प्रकार। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग विषमपोषी के प्रकार। तो विषमपोषी के 3 प्रकार होते हैं, प्राणी संपोषण, मृतजीवी और परजीवी। ठीक है, तो प्राणी संपोषण में क्या जानेंगे कि प्राणी संपोषण में आ जाता है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं यहीं पे। प्राणी संपोषण में ह्यूमन, एनिमल और अमीबा। ठीक है, मृत जीव में क्या हो सकता है, ईस्ट, फंजाई, और पैरासाइट्स में क्या हो सकते हैं, पैरासाइट्स में हो सकता है टेपवार्म, जो हमारे पेट के अंदर होते हैं,
लाइस, लीच और एक कस्क्यूटा। ये किस में आते हैं? पेड़ पौधे में। ये प्लांट्स होता है जो पानी के ऊपर रहता है, ठीक है। ये टेपवर्म जो हमारे पेट के अंदर रहता है। लाइस जो इसे हम जू बोलते हैं, लीस जिसे हम जूक बोलते हैं, क्या होता है? ये पैरासिटिक होते हैं, ये परजीवी होते हैं। इनको ये किसी जीव पर किसी भी जीव के अंदर या बाहर रहकर, ठीक है, उसे बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वो कौन होते हैं? परजीवी होते हैं। और मृत जीवी कैसे होते हैं? वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए पेड़ पौधे या सड़े गले ऑर्गेनिक पदार्थों पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। जो मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसे मृत जीवी कहते हैं। और प्राणी संपोषण में क्या होते हैं? वे जीव जो पहले भोजन को अपने मुख के द्वारा आमाशय में पहुंचाते हैं और हमारे आमाशय के अंदर उसे क्या होता है? पाचन और अवशोषण होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक बोलते हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए, इतना पढ़ाएं, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जो विषमपोषी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: परजीवी, प्राणी संपोषण और मृत जीवी। आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्राणी संपोषण क्या होता है। प्राणी संपोषण इसे बोलते हैं होलोजोइक। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव ठोस या तरल पदार्थों को अपने मुख से शरीर के अंदर डालता है और फिर उसका शरीर के अंदर अवशोषण, पाचन और अवशोषण होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे प्राणी संपोषी कहते हैं। उसे हम प्राणी संपोषी कहते हैं। इसमें कौन आ सकता है? एग्जाम्पल आपको बताए थे, मनुष्य, जानवर और अमीबा, ईंटे से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरा, हमारा कौन सा विषमपोषी का दूसरा टाइप कौन सा है? हमारा मृत जीवी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक। इसमें क्या होता है? पोषण का वह तरीका, इसमें क्या लिखेंगे? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने भोजन के लिए मरे हुए जीवों
या जीवों, पेड़ पौधे या सड़े गले ऑर्गेनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। इसमें क्या क्या आ सकता है हमारा मृतजीवी में? ईस्ट, फंजाई एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है इसमें भी। आइए हम अपना थर्ड पॉइंट जानते हैं इसका। वो क्या होता है? पैरासिटिक, जो होता है परजीवी। पैरासिटिक, परजीवी, इसके नाम में ही पता चल रहा है परजीवी, मतलब किसी के ऊपर या अंदर रह के अपने आप अपना पोषण प्राप्त करता है। इसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव के, जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर या शरीर के अंदर रहकर उसे बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे परजीवी कहते हैं। और ये परजीवी कौन हो सकते हैं? जोक, लाइस, जू, टेपवर्म, जो हमारे पेट के अंदर होते हैं, जिसे हम कीड़ी बोलते हैं अपने भाषा में, और कशक्यूटा, जो प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आइए एक बार फिर से इस पूरे लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। आज हम क्या पढ़े? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम को क्या बोलते हैं? हमें जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं जो है 24 घंटे चलती रहती है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर के अंदर 24 घंटे चलती रहती है? पोषण, श्वसन, परिवहन या फिर वहन या उत्सर्जन, ये चारों क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर 24 घंटा चलती रहती है। अगर ये कोई भी क्रियाएं बंद हो गई तो हम जिंदा नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़े? पोषण पढ़े। तो पोषण का मतलब क्या समझे थे? पोषण का मतलब ये समझे थे कि पोषण में हम ये समझे थे कि हमारे शरीर को या फिर किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है? ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारे खाद्य पदार्थों को खाते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? हमें ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से हम किसी भी कार्य को कर पाते हैं। समझ में आ गया? तो उसके बाद हम पढ़े थे पोषण के पोषण के आधार पर सजीव को कितने भागों में बांटते हैं। तो पोषण के आधार पर सजीव को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है स्वपोषी, दूसरा होता है विषमपोषी। तो स्वपोषी में क्या पढ़े थे? वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, स्वयं बना सकते हैं, वो किसी जानवर या पेड़ पौधे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी में क्या आ सकता है? हरे पेड़ पौधे आ सकते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? विषमपोषी, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पेड़ पौधे या फिर अन्य जीवों पे निर्भर रहते हैं।
उन्हें हम क्या बोलते हैं, विषमपोषी कहते हैं। ये विषमपोषी में कौन कौन आ सकते हैं, जानवर आ सकते हैं, मनुष्य आ सकता है, अमीबा आ सकता है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आ सकती है जो हम आगे जानते जाएंगे, अगले क्लास में जाते जाएंगे तो, ठीक है। और इसके बाद हम क्या पढ़े थे, विषमपोषी के प्रकार, ठीक है। तो विषमपोषी के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्राणी संपोषण, दूसरा होता है मृतजीवी, तीसरा होता है परजीवी। प्राणी संपोषण में हम ये जानते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या करा जाता है, भोजन को अपने मुख के सहारे पेट के अंदर लिया जाता है, फिर हमारे पेट में उसकी दूसरी क्रियाएं क्या होती है, पाचन और अवशोषण होती है, और बाद में हमारे शरीर से हमारे क्या होते हैं, वो कचरे निकल जाते हैं। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। एक होता है इंजेशन, जिसमें सब मुंह से खाना लेते हैं, उसके बाद डाइजेशन, जो हमारे पेट में खाना पचता है, ठीक है। और तीसरा होता है हमारे अंदर एक्सक्रीशन, ठीक। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, ठीक है, फिर होता है इंजेशन। तो ये सारी चीज़ें हमारे होलोजोइक प्राणी संपोषण में होता है। इसके हम आगे आने वाले वीडियोज में इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा मृतजीवी। मृतजीवी मतलब मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करना। इसके नाम से साफ साफ पता चल रहा है कि वैसे जीव जो मरे हुए जीवों या सड़े गले ऑर्गेनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है या फिर अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मृतजीवी कहते हैं। और परजीवी, परजीवी मतलब किसी और पे निर्भर है, ठीक है। तो परजीवी में क्या पढ़ते हैं, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव किसी शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है, बट उस जीव को बिना मारे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। ये कौन कौन से आ सकते हैं, जोक आ सकता है, जू आ सकता है, टेपवर्म आ सकता है, कस्क्यूटा जो प्लांट है, ठीक है, ये भी किसी दूसरे पेड़ पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो में आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे होलोजोइक के बारे में, ठीक है। फिर मनुष्य में पाचन कैसा होता है, अमीबा में पाचन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।